नमस्कार। मुझे भी कुछ कहना है YouTube चैनल पे। मैं रुपिन पच्चीगर आप सर्वे का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। मित्रों, आज का विषय है संतोष। कहते हैं कि संतोषी नर सदा सुखी। अच्छी बात है, संतोषी होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन व्यक्ति को संतोष किस तरह से मिलता है वो जानना बहुत जरूरी है। कई लोग बिना काम किए लोगों के पास उधार लेके या भीख मांग के अपना गुजारा चला लेता है, और ऐसे लोग को हम संतोषी कहेंगे क्या? जो व्यक्ति अपने ध्येय के साथ काम करता है और कमाता है और ध्येय को बढ़ाने के लिए कार्यरत होता है, उसे संतोषी कहा जा सकता है। तो संतोष शब्द एक रिलेवेंट टर्म है। आपको संतोष किस तरह से मिलता है वो जानना बहुत ही जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। सही बात है, लेकिन यहां एक प्रश्न उद्भवित है। प्रश्न ये उठता है कि बिना ध्येय के कोई व्यक्ति कैसे कार्यरत हो सकता है? कर्म कैसे होगा? अगर जिसके पास ध्येय ही नहीं है वो कर्म कैसे करेगा? एक क्वेश्चन अपने सामने है। अर्जुन ने मत्स्यभेद के नाम पे मछली को टारगेट बना के निशाना बनाया, बाण चलाया। उनको सिर्फ मछली की आंख ही दिखाई दी, तब जाके वो ध्येय प्राप्ति हुई। तो क्या वो ध्येय में कुछ फल की इच्छा नहीं थी? मेरा ये कहना है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ध्येय में फल न होना चाहिए। जो भी व्यक्ति काम करता है वो ध्येय के साथ ही करता है, लेकिन वो जब काम शुरू करता है, वो कर्म करता है, तब उससे क्या फल मिलेगा वो नहीं सोचेगा। जो भी फल मिलेगा उसे वो स्वीकार कर ले, वही संतोषी नर कहना जा सकता है। तो मेरा ये कहना है कि संतोष शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अगर आप संतोषी बन पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संतोषी बनने के लिए का तरीका जो है वो ऐसा होना चाहिए कि हमें कर्म तो करना ही है, और कर्म के बाद जो फल मिले वो फल को हम एक्सेप्ट कर ले है, वो ही संतोष है। अब्राहम लिंकन को आपने सुना होगा कि और आपने जाना भी होगा। अब्राहम लिंकन अमेरिका के बहुत ही अच्छे प्रेसिडेंट थे। अब्राहम लिंकन ने लाइफ में कहीं निष्फलता प्राप्त की। जो भी काम में उन्होंने हाथ डाला उसमें निष्फलता मिली, लेकिन वो कार्यरत रहे, कर्म उन्होंने चालू रखा, तब उनको फल मिला। और ऐसा फल मिला कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, और उनका नाम सबसे अच्छे राष्ट्रपति में गिना जाता है। तो कर्म करना ये अपनी थियरी है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, यही सूत्र के साथ हमें काम करना पड़ेगा। एक मजदूर था, वो मजदूर काम करके पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तो उनके दोस्त ने आके बोला कि इस समय पे तू सो रहा है तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेगा? तो मजदूर ने कहा कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे पैसे कमाने पड़ेंगे, तब जाके तू आराम की जिंदगी ले पाएगा, तब जाके तू घर ले पाएगा और घर में आराम से जी पाएगा। तो मजदूर ने कहा कि वैसे तो मैं अभी भी आराम से जी रहा हूँ, और जो भी काम कर रहा हूँ उसमें जो कुछ भी पैसा मिलता है उससे अपना गुजारा चल जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग संतोषी नर है कि नहीं? मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति अपनी मर्यादा में रह के
अपने कार्यरत होने के बाद जो कुछ भी पैसा मिलता है वो संतुष्ट होता है, वही आदमी संतोषी नर कहलाता है। हर एक व्यक्ति की जीवन को देखने की दृष्टि अलग अलग होती है। Everyone has two eyes but cannot have same views। हर एक का तरीका अलग होता है। कोई संतोष प्राप्त करता है, किसी को संतोष प्राप्त नहीं होता। मैं मानता हूं कि हर एक कार्य का फल अचूक मिलता है। जो कार्य का फल तुरंत मिल जाए उसे हम स्वीकृत कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कार्य का फल तुरंत नहीं मिलता। इसे संचित कर्म कहते हैं। हर एक संचित कर्म का फल भी अचूक मिलता ही है। आज नहीं तो साल के बाद, 2 साल के बाद, सालों के बाद भी मिलेगा, लेकिन अचूक मिलेगा। तो मेरा ये कहना है कि कर्म का फल अचूक मिलता है, तो हमें कर्म करते रहना चाहिए। कर्म के बाद फल की इच्छा न रखे, लेकिन फल जरूर मिलेगा, और जो फल मिले उसमें ही संतोष रखे, उसे ही संतोषी नर कहते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हो जिंदगी।